सबको जय मसीह की। मेरा नाम शिबू के जोन। आज एक सवाल से शुरू करेंगे। एक सेब मेरे हाथ में है, खाने में बहुत अच्छी चीज़ है, मीठा है, बहुत विटामिन इसमें है। लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सेब के बारे में कोई भी एक चीज़ आप ज़रा बता दीजिए। कोई सेइंग्स, कोई कोटेशन या इसका कोई गुण विशेष के बारे में कुछ भी चीज़ आप सोच लीजिए। अभी आपको मैं एक सवाल पूछने के मतलब समय देता हूँ, आप अपना अपना जगह में बैठ के आप ये कर सकता है। अच्छा, आपके पास अलग अलग जवाब होगा सेब के बारे में। कुछ लोग ऐसे बोला होगा कि ये मीठा है, विटामिन ज़्यादा है, कलर ये लाल कलर का है, बच्चे लोग पसंद करता है, ऐसे बहुत सारे चीज़। हिमालय में जैसे जहाँ में ज़्यादा ठंडी मौसम है वहाँ में ज़्यादा पैदा होता है एप्पल। लेकिन एप्पल के बारे में सबसे ज़्यादा विशेषता ये है, ये काटेंगे तो इसके अंदर आपको बीज मिलेगा। बीज एप्पल का महत्वपूर्ण चीज़ इसके अंदर का जो बीज है, क्योंकि अगर बीज नहीं है इसके अंदर तो ये एप्पल का अगला पीढ़ी पैदा नहीं होगा। ये एप्पल के साथ इसका सारे कहानी खत्म हो जाएगा। तो एक कहावत ऐसा है, एक सेब के अंदर कितना बीज है आप गिन सकता है, लेकिन एक बीज के अंदर कितना सेब है कोई भी गिन नहीं सकता। You can count the number of seeds in an apple, but you can never count the number of apples in the seed. एक सीड यानी बीज जैसा है हमारे छोटे बच्चे। हमारा बच्चे का भविष्य क्या है, कितना है, कोई भी नहीं सोच सकता है। हमारा बच्चों के अंदर में, उनके बीच में बड़े बड़े महान लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर से, मिशनरी से, पासवान लोग हैं, साइंटिस्ट हैं। तो जैसे एप्पल के अंदर बीज है वैसे हमारे बीच में बच्चों का विशेषता है। तो आज आओ हम चलेंगे बच्चों के बीच का जो सेवगाई, उसके महत्व क्या है उसके बारे में जरा कुछ हम सोचेंगे। क्या आप तैयार हैं? अच्छा, एक क्लास अटेंड करने के लिए आपको एक योग्यता होना चाहिए। एक ही योग्यता है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप जरा सोचिए 4 और 14 के बीच का एक नंबर सोच लीजिए, एक नंबर बिटवीन 4 and 14 सोच लिया। कोई 5 सोच लिया होगा, कोई 7, कोई 10। हाँ, 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 to 14, 14 तक ये आपका उम्र है। बच्चों के बीच में आपको सेवगाई करने के लिए ये योग्यता है। आप भी बच्चा होना चाहिए, आप भी बच्चा जैसा होना चाहिए। अगर आप एक पासवान हो, कोई बच्चों के बीच का जो इवेंजलिस्ट हो, एक हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, ये पहला विशेषता है कि उम्र 4 और 14 के बीच का होना जरूरी है। अब हम एक वजन बढ़ेंगे, वहां से शुरू करेंगे हम। लूका सुसमाचार 2 अध्याय का 39-49 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसने उनसे कहा, किसने किनसे कहा? मरियम ने यीशु मसीह से कहा। यीशु मसीह 12 साल का एक लड़का था, उस समय में ये चीज हुआ था। तो यीशु का जो मम्मी है, यीशु से ये चीज कहा। क्या कहा? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? आप मेरे को क्यों खोज रहे थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? मरियम ने यीशु से पूछा कि तुम कहाँ थे? तो उसके लिए यीशु का रिप्लाई, यीशु ने ये जवाब दिया था कि तुम मुझे क्यों ढूंढा, कि मेरे को कहाँ होना आवश्यक है, एक ही जगह में मैं रहूंगा, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। आजकल हमारा बच्चे कहाँ खोया जाता है,
इंटरनेट के बीच में और बुरे दोस्ती के बीच में और बुरे आदतों के बीच में और समाज में कोई भी मतलब खराब चीज, खराब आदतें हैं, हमारा बच्चों जल्दी उसमें गिर जाता है। तो मेरे प्रिय मित्र, ये जो मम्मी है मरियम यीशु को ढूंढ रहा था, ढूंढने के बाद कहाँ मिला मालूम है उनको? यीशु को मिला भवन, यीशु का पिता के भवन गया था और यीशु बोलता है तुम मुझे कहाँ ढूंढे, एक ही जगह में मैं रहूंगा, वो पिता का भवन है। तो मेरे प्रिय मित्र, हमारा जो सेवागाई का महत्वपूर्ण लक्ष्य ये होना चाहिए, हमारा बच्चा भी यही बोलना चाहिए, मेरे को मेरा पिता का भवन में होना अवश्य है, एक ही जगह में मैं रहूंगा कि स्वर्गीय पिता का साथ में रहूंगा और कहीं भी मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो पार्ट 1 में पहला भाग में हम सोचेंगे बच्चों के बीच का जो सेवागाई है उनका विशेषता क्या है। मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा आज का दिन। ध्यान से सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए और मैं रेफरेंस बोलूंगा, ये आप जरूर क्लास के बाद में या क्लास के साथ साथ में आपका बाइबल आपके साथ होना चाहिए और एक डायरी भी होना चाहिए। तो डायरी में नोट्स बनाते जाइए, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे, मेरे बातों से ज्यादा पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे, क्योंकि भारत देश में बच्चों के बीच में एक बड़ा सा मूवमेंट, बच्चों के बीच का जो सेवागाई में एक मूवमेंट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों का पॉपुलेशन, आबादी सबसे ज्यादा है, दुनिया का टॉप हमारा देश। तो हम देखेंगे क्यों हम इस मिनिस्ट्री करें, क्यों हम संडे स्कूल कंडक्ट करें, बच्चों को क्यों वजन सिखाएं, VBS क्यों कंडक्ट करें, YP क्यों कंडक्ट करें। आपको कुछ पॉइंट्स में बताना चाहता हूं। नंबर 1, वो हमारा भविष्य है, दे आर आवर फ्यूचर है। लुइस पास्टर करके एक महान साइंटिस्ट था, लुइस पास्टर, जो कुछ स्पेशल कुछ मेडिसिन उन्होंने इन्वेंशन किया था। उन्होंने एक चीज कहा था, बहुत सालों पहले उन्होंने बच्चों के बारे में एक चीज कहा था, वो इंग्लिश में ऐसा कहा था उन्होंने, When I see children, 2 feelings comes in my mind. जब मैं बच्चों को देखता हूं तो मेरे अंदर में 2 फीलिंग्स आ जाता है, 2 विचार आ जाता है। नंबर 1, लव एंड अफेक्शन फॉर देयर टेंडरनेस। बच्चों के मासूमियत देखे उससे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार आ जाता है उनको देखने के बाद। उसके बाद उन्होंने कहा नंबर 2, रेस्पेक्ट फॉर व्हाट दे विल बिकम। उनको केवल प्यार नहीं होता है, फील नहीं होता है, उनसे आदर भी मेरे को फील हो जाता है, आदर, क्योंकि कल वो क्या नहीं बनेंगे, हमारा समाज का बड़े बड़े लोग बन जाएंगे, कुछ लोग टीचर्स बन जाएंगे, जैसे मैंने कहा था, इंजीनियर्स बन जाएंगे, एडवोकेट्स बन जाएंगे और देश के नेता बन जाएंगे, मिशनरीज बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे। ये जो छोटे आज का बच्चे, जैसे मैंने एप्पल का आपको उदाहरण दिया था, एप्पल का जो बीज है वो बहुत छोटा है, किसी को पता नहीं उसके अंदर क्या है, लेकिन उसके अंदर ऐसे ताकत है, एक एप्पल ट्री, एप्पल का जो सेब का जो पेड़ भी उसके अंदर से निकलता है। वैसे हमारा बच्चा हमारा भविष्य है, हमारा कलसिया का भविष्य है। मैं एक चीज पासवान लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, अगर मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इस क्लास में अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रभु का योजना है। अगर हम लोग संडे स्कूल आज नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, आज छोटे बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे, कल हमारा कलसिया में बैठने के लिए लोग नहीं होगा। इंग्लैंड में ये चीज हो रहा है, इंग्लैंड में आजकल चर्चेस बंद हो रहा है, चर्चेस म्यूजियम बना रहा है, क्योंकि एक जमाना ऐसा था संडे स्कूल और बच्चों का मिनिस्ट्री को लोग एकदम ध्यान नहीं दिया।